एग्जैक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। अब तक अपन बात करते हैं विज्ञान से, और अब अपन बात करेंगे मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान होता है आदमी के मन को समझा जाए और मन के अनुकूल काम के लिए। ये बिल्कुल नया चैप्टर आपके लिए। ये आपने सबने सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आदमी मन से हार गया तो गया काम से, और मन से जीत गया तो अच्छी अच्छी लड़ाइयां जीत लेता है। ये खेल होता है। अब ये मन क्या करता है जो बताऊंगा। मन आपके पूरे शरीर के साथ नियंत्रण करने के साथ साथ आपके मस्तिष्क पे भी नियंत्रण करता है। थोड़ा और पीछे जाएं, अच्छे लोग हैं, आप ठीक सुन रहे हैं। थोड़ा और पीछे ले जाता हूं आपको। ये क्या मेरा हाथ है, ये क्या मेरी उंगली है, ये मेरी आंखें हैं, मेरा हार्ट है, मेरा ब्रेन है, मेरे पैर हैं, सब जानते हैं ना। आपने किसी ने, मैं आपको सबको प्रश्न कर रहा हूं, आपका मन कहाँ है? मन बताओ। एक आप बताओ आपकी आत्मा कहाँ है? देखिए किसी ने नहीं देखी, पर आत्मा होती तो है ना। मन देखा नहीं ना आपने, मन होता तो है ना, होता है ना। मन चलता है ना आदमी का, मन उस पर आ गया, मन उस पर आ गया, मन कमजोर हो गया, मन डर गया, मन टूट गया, मन बहक गया। ये जो मन है, ये मन राम है, ये मन अल्लाह है, ये मन वाहेगुरु है, ये मन प्रभु यीशु है। ये जो आप जिसको आप आत्मा कहते हैं, उसके ऊपर होता परमात्मा। ये मन जो है ये परमात्मा है। इस मन को शुद्ध कैसे बनाओगे? इसको शुद्ध बना सकते हो चित्त की वृत्ति से। आपका जो चित्त है, जिसको अपन सामान्य भाषा में, हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि आज को चेतो न लाग रही हो, पर इसका चेता ठिकाने नहीं है। इसकी चेतनता जो है, एक तो होता जड़ और एक होता चेतन। अब तो समझ गए ना, ये पेड़ पौधे सब चेतन है। चैतन्य महाप्रभु प्रभु नित्यानंदा हरे दाता हरे राम राजे गो। चैतन्य, प्रभु चैतन्य। तो ये चैतन्यता जो है, ये जिसकी चली गई उसका कैंसर ठीक नहीं हो सकता। तो मतलब क्या हुआ? आपके अंदर चैतन्यता का होना जरूरी है। तो चैतन्य क्या है? परमात्मा। चैतन्य क्या है? आत्मा है। तो फिर चैतन्य क्या है? मन है। ठीक है। अब ये मन जूते खाने के धंधे करता है, मन चोरी करने के धंधे करता है, मन झूठ बोलने के धंधे करता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में, और ये साला एक सेकंड में चेंज करता है। ये मतलब क्या बताऊं, मतलब शादी नहीं हो रही, काली औरत से शादी करने को तैयार है, और उस सगाई का दस्तूर हो रहा है, उस बीच में एक ऑफर आया कि वो थोड़ी इससे फेयर है। अरे छोड़ यार, काली से कौन शादी करता है? उससे कर गया, और थोड़ी देर में हेमा मालिनी का ऑफर आ गया, तो फिर हेमा मालिनी के तैयार है, फिर वो भी गई। ये मन है, करता है कि नहीं करता है? अब कैंसर हो गया, डिक्लेयर हो गया कि कैंसर है। अब मन पे आ जाओ। अगर उस समय आपने सोच लिया कि यार मर जाएंगे यार भैया अंशराज, कैंसर है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और आपको कैंसर हो गया और आपने ये सोचा कि यार इसका कुछ उपाय तो ढूंढे यार, दुनिया में इतने लोगों को होता है, वो भी लोग ठीक हो रहे हैं, सबके सब तो नहीं मरते हैं। अपने वो पड़ोसी गुप्ता जी जिंदा है यार, अपने वो वानखेड़े जी जिंदा है, अपनी ये ठिगनी जिंदा है, अपना ये इनकी पत्नी जिंदा है। इन पत्नी भक्त हैं ये लोग, इनको अवार्ड, हाँ मैं 2024 का अवार्ड आप दोनों को दिला रहा हूँ, इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्नी भक्त आपको भी मिलेगा। ठीक है, हाँ याद तो आ गया भाई कि बाल कम है तो क्या हो गया? ये बाल कहाँ गए तुम्हारे? उड़ गए क्यों? नहीं कुछ तो पता तो है, शरीर से तो लग रहा है भैया शत्रुघ्न सिन्हा का बाप हो। शत्रुघ्न सिन्हा तुम्हारे वहीं का है ना, बिहार का ही तो है, उसका भी बाप है। चलिए, नहीं इसमें भी एक रहस्य ये इसके अंदर समझ गया होगा, नहीं तो जाते वक्त मैं समझा दूंगा। ओके चलिए, अब आपके मन में अगर कमजोरी आ गई कि मैं मर जाऊंगा, आप में जितने लोग व्हीकल चलाते हैं, आपने कभी न कभी आप पे सडन हिट हुआ होगा या सडन ऐसा कोई ना कोई चांस बना होगा कि उसमें एक्सीडेंट हो सकता था, परंतु उस समय आपकी मन की मजबूती ने आपको बचाया, क्विक, बस ये मोमेंट था आप बच गए। अब कैंसर में भी यही चीज है
कि आप जितनी आत्मविश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ औषधि लेते हैं, उस औषधि को जिस श्रद्धा के साथ लेते हैं और उस औषधि के जो परिणाम हैं उनको जितनी पॉजिटिविटी के प्रति आप स्वीकार करते हैं, बस आपने लड़ाई जीत ली। हाँ यार दवाई ला देखे यार, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कोई दवाई पागल नहीं है जो तुमको फायदा करेगी। इससे क्या निर्माण होगा? आप जो भी औषधि लोगे उससे क्या निर्माण होगा? रस। फर्स्ट फ्लेक्स में आया था ना, रस के निर्माण में वानखेड़े जी 3 चीजें और काम करती है। आप आंखों से जो देखते हैं वो भी काम करती है, आप कानों से जो सुनते हैं वो भी काम करती है, और आप दिमाग से जो सोचते हैं वो भी काम करती है। समझ में आ गई बात? तो उस समय आप जो सोच रहे हैं औषधि लेते वक्त, वो हो सकता है आपकी औषधि को आप अमृत में परिवर्तन कर लें, और वो हो सकता है कि वो अमृत है परंतु आप उसको जहर मान के बिल्कुल बर्बाद ही कर दें। तो ये जो आत्मविश्वास है, हिम्मत मर्दार मदद खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाल। एक 4.5 फीट की औरत जब कैंसर को हरा सकती है, तो एक 6 फीट की औरत क्यों नहीं हरा सकती? वो तो 1.5 फीट ज्यादा है ना मेरे भाई। एक बात, एक 35 किलो का पेशेंट मतलब कैंसर को हरा के 76 किलो 80 किलो अपना वजन कर सकता है, तो जिसका ऑलरेडी 80 किलो है, भैंसा का भैंसा पड़ा है पूरा, तो वो नहीं हरा सकता क्या कैंसर को? क्यों नहीं हरा सकता? हरा सकता भाई। वो तो कितना पॉजिटिव यार, 35 और 80। बस गलतियां कहां होती है? गलतियां होती है एलोपैथी में कंटिन्यू ट्रीटमेंट, जिद की वजह से या मूर्खता की वजह से या क्यों समझो कि बदकिस्मती की वजह से आप अगर कंटिन्यू कीमो 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 लिए जा रहे हैं, तो आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि अंत तो गत्वा आपके पास अलावा हारने के कुछ भी नहीं बचता। अब मैं WHO की 2 छोटी बात समझा दूँ। नंबर 1, WHO ये कहता है कि आपका 27% कैंसर तो अपने आप ठीक होता है। और एक चीज उससे भी बड़ी बात है जो सामान्य लोग नहीं समझना चाहते हैं, परंतु समझना पड़ेगा आपको। साहब दुनिया में 90% जो कैंसर है, 90%, अगर 100 कैंसरों की लिस्ट अगर मैं बनाऊं तो 90 जो कैंसर है 100 में से वो नॉन डेंजरस है, वो एग्रेसिव नहीं है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले कैंसर नहीं है, वो पड़े रहते हैं डोरमेंसी में। आप इलाज कर दो तो ही ठीक, अगर नहीं करो तो ही ठीक। वो 27% तो जिनका इलाज जरूरी नहीं है, परंतु ये 27 के बाद में 27 को 30 पकड़ लो तो 30 और 90 यानी कि 60। मतलब ये जो 60 कैंसर है, ये 60 कैंसर यूं कभी रॉकेट की तरह नहीं जाएंगे। आप छोटा मोटा कुछ कर लो, आप केवल गौमूत्र ले लो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आप केवल हरा जूस जो हम बता रहे हैं आपको, ये पत्तों का जो जूस है, वो जूस ले लो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आप केवल रक्त शोधन, कैंसर किट और कीमो, ये 3 दवाई ले लो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आप प्राणायाम अच्छे से कर लो, आपका आधे से ज्यादा कैंसर ठीक हो जाएगा। जो मैंने श्वास की क्रियाएं बताई, आप वो सूप ले लो, बकरी का दूध ले लो, जूस ले लो, सुबह पहले घूमना दौड़ना फानना शुरू कर दो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अब वो जो 10% कैंसर है जो हार्मफुल है, जो डेंजरस है, वो जो सार्कोमा है, जो जैसे लंग सार्कोमा है या ऑस्टियोसार्कोमा है या इस तरीके के जो कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, जो स्वेस कार्सिनोमा है, जो माउथ कैंसर है या रेक्टम कैंसर है, जो बहुत खतरनाक है, या खतरनाक से मतलब उस जगह पे है जो लगातार वहाँ कीटाणु जो वो पैदा होते रहते हैं, इन्फेक्शन पैदा होता रहता है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर वो परिस्थितियाँ वहाँ उल्टी बनती जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आप औषधि ले रहे हैं ना, आप परहेज रख रहे हैं ना, आप अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, फिर कैंसर कहाँ बचेगा? इसीलिए हमारे यहाँ ब्लड कैंसर के जो रिजल्ट हैं वो 98% है और माउथ कैंसर के रिजल्ट 25% है। सो 98 और 25, इसका मतलब हम चाहते हैं कि माउथ कैंसर ठीक नहीं हो क्या? इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि रेक्टम कैंसर ठीक नहीं हो? नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये दोनों भी ठीक हो। वो तो ठीक हो ही हो, ये भी ठीक हो, परंतु इसके चांसेज है। अब इसके चांसेज 25% तो ठीक होते हैं ना। अब मैं आपको एक अच्छा उदाहरण समझाना चाहता हूँ। जैसे आप बहन सोई हुई अपने रूम में, आपको सांप ने काट लिया, तो ये सोच रही हो कि साला राक्षस है क्या, मतलब मेरे को ही कटवा रहा सांप से। आपको जैसे सांप ने काट लिया, नींद
नींद में थी, आप एकदम जगी और आपको चूहा दिखा वहाँ, आप नहीं मर सकती, क्योंकि 98% स्नैक में पॉइजन नहीं होता है, आप नहीं मरोगी। और आपको चूहे ने काटा और आपके बच्चे ने कहा मम्मी यहाँ से सांप निकल के भगा दी, या आपने सांप देख लिया, आपकी मरने की गारंटी है, आपके दोनों मुंह चल जाएंगे, बात ही खत्म हो गई। यही कैंसर के बारे में मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप उन लोगों से प्रेरणा लें जिनका कैंसर ठीक हुआ है। आप उन लोगों के लिए नहीं सोचें कि जिनका कैंसर ठीक नहीं हुआ या राम नाम सत्य हो गई, या मतलब पहले ही अपनी गाड़ी लेके रवाना हो गए, गड्डी लेके गदर 2 में चला गया। गदर 2 में जाने वाले का विचार मत करो, विचार उनका करो कि जिन्होंने कैंसर को हराया है। और इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से और बहुत प्राणवान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा देर तक कैंसर पेशेंट और उसके परिवार वाले, ज़्यादा देर से मतलब 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम एक दिन में 1 घंटा अगर आप नवग्रह आश्रम का यूट्यूब चैनल देखते हैं और उसमें खासतौर से सक्सेस स्टोरी वाला जो पार्ट है वो कर देखते। आज ये ठीक हुई है, इसका आज इंटरव्यू हुआ है, कल इसका इंटरव्यू डलेगा। अब आप लोग क्या कहेंगे, अरे हाँ यार वो तो हमारे सामने बैठी थी, एक 3.5 फीट 4 फीट की औरत थी, उसका पति भी था जिसके बाल नहीं थे, बिहार का था, शत्रुघ्न सिन्हा की बात चली थी। भले इस चीज़ के आप गवाह हैं, परंतु जो व्यक्ति गवाह नहीं है वो व्यक्ति भी इसको देखेगा तो उसके दिमाग में आएगा यार ये तो दुबली पतली यार, इसने कैंसर हराया है, तो मैं भी देखिए कोशिश करूँ हरा सकती हूँ। आपने यार महिलाएं तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। अरे भाभी जी ये कपड़ा क्या भाव है, 55 रुपये मीटर हैं, ये तो कल मैं तो 110 रुपये मीटर का दे के आई थी। बोले नहीं मैं, अब तुरंत वापस दौड़ोगी। मतलब अब तो बस इसमें यही खेल है ना कि भाई वानखेड़े जी का कैंसर ठीक हुआ है, तो फिर माउथ कैंसर वाले सब लोग तो कम से कम वानखेड़े जी से प्रेरणा ले ही सकते हैं ना। तो हाँ यार इस आदमी ने अपना कैंसर ठीक किया तो मैं भी मेरा कैंसर ठीक कर सकता। तो ये हिम्मत मर्दा और मदद खुदा वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत परफेक्ट फॉर्मूला, भैया उनको बुलाओ, ये बहुत ही परफेक्ट फॉर्मूला है। अब एक चीज और है, परहेज कितना रखना है, पूरा का पूरा रखना है, कोई रिलैक्सेशन नहीं। औषधि कितनी लेनी है, एक्सिस बिल्कुल नहीं लेनी है, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं लेनी है, जितनी मात्रा आपको बताई गई उतनी ही लेनी है। ये लोग गलतियां करते हैं कुछ, क्योंकि इसमें पीपीएम टेक्नोलॉजी होती है, पार्ट पर मिलियन, यानी कि आपके शरीर का जो वजन जो है और आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आपकी औषधि तय की जाती है। अभी जैसे हमें जो डॉक्टर जब देखता है पेशेंट को सामने देख रहा होता है, अगर 100 किलो का पेशेंट है तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली उसको 6 चम्मच की जगह 8 चम्मच लिख देगा। और बहुत दुबला पतला है, तभी सुबह मैंने आपको मेरे उसमें जो पहला लेसन था आपने उसमें बताया कि आपको आधा चम्मच से शुरू करनी है। तो ये थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक निवेदन और भी है आप सब लोगों से, कितने अच्छे अच्छे महान लोग बैठे हैं ना। आप किसी आदमी का अधिकतम वजन कितना सोच सकते हैं? आजा भाई आजा आजा आजा, उतर गई आज तक, धीरे धीरे, किसी में गिर मत जाना। ये देखो कितना सोच सकते हैं अभी बताओ, फिर तो गैस खत्म है।